हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक, वाइट और येलो फंगस। जो ये डिफरेंट कलर्स के फंगस आ जा रहे हैं और लोगों का कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये डेंजरस है, वो डेंजरस है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, एक ही फंगस है। सो आज का वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा कलर जो रिपोर्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। देखिए, जो म्यूकोरमाइकोसिस होती है ये एक मोल्ड की वजह से होती है और ये एनवायरनमेंट में पूरे जगह फैला रहता है। अगर आप इसके टाइप्स देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये फंगस कहाँ कहाँ हो सकती है। जिस जगह पर ये फंगस ग्रो करेगी उसका कलर जब हम लैब में उसको कल्चर करते हैं तो डिफरेंट मिलता है। जैसे कि पहला, साइनस और ब्रेन में ये हो सकती है। ये किन लोगों को होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पीपल्स को, या फिर जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनके अंदर सिम्टम्स कैसे आएंगे? बिकॉज ये ब्रेन का है। उनके नाक में पेन होगा, डिस्चार्ज होगा, फीवर हो सकता है। फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, जो डे बाय डे नेम चेंज होके कलरफुल फंगस आ रही है। कुछ लोग का डाउट है कि क्या ये फंगस ही है और ये जस्ट एक मीन्स लाइक इन्फेक्शन है जिसको कि लोग अलग अलग नाम के फंगस दे रहे हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ये जो जितना भी आ रहा है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे येलो, ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये जो है म्यूकोरमाइकोसिस ही है। जो ब्लैक फंगस नेम आ रहा है दिस इज़ म्यूकोरमाइकोसिस, और जो वाइट फंगस आ रहा है ये कुछ नहीं, बस एक कैंडिडा का इन्फेक्शन है। ओवरऑल ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि मैक्सिमम केसेस में रिपोर्ट मिल रहा है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा का इन्फेक्शन, ये बहुत पहले भी होता था। ब्लैक फंगस जो बेसिकली है म्यूकोरमाइकोसिस, और इसके अंदर मैंने दूसरा बताया आपको क्या, एस्परजिलस। इसके केसेस देखे गए हैं, ये तीनों नॉर्मल फंगस हैं, ये कोई दूसरा माइक्रोब नहीं है। तो येस, दिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगा कि ये डिफरेंट कलर के फॉर्म में क्यों रिपोर्ट हो रहा है। कोई इसको वाइट फंगस बोलता है, कोई येलो बोलता है, कोई ब्लैक बोलता है। एक्चुअली होता क्या है, जब ये फंगस का सैंपल लैब में आता है तो हम उसको लैब में प्रोसेस करते हैं और इसको कल्चर होने में प्लेट में ये अलग अलग मीडिया में ग्रो कराया जाता है, जैसे SDA, देन ब्लड अगार। उन सब पे जब ये ग्रो कराया जाता है उसको टाइम लगता है ग्रो होने में। डिपेंड कि ये सैंपल कहाँ से सोर्स में आया है। हो सकता है किसी के नेज़ल का सोर्स हो, किसी के आई के ऑर्बिट में इन्फेक्शन हुआ हो। जब एक ही फंगस का अलग अलग सोर्स होता है, जब वो ग्रो करती है तो उसका कलर भी चेंज होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिस टाइप का कलर दिखता है लोगों को वो उस टाइप का बोल देते हैं ये ब्लैक फंगस है, ये वाइट फंगस है। बट मैक्सिमम केसेस में ये ब्लैक फंगस ही आ रहा है बिकॉज ये कल्चर इसका ब्लैक आता है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका इमेज। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये टेस्टिंग कैसे होता है और हम लैब में इसको कैसे कंफर्म करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन। तो ये देखिए कैसे टिश्यू आता है और टिश्यू होने के बाद उस टिश्यू का स्लाइड बनाया जाता है और कल्चर किया जाता है। तो ये टिश्यू को काटा जा रहा है और इस टिश्यू को लेके स्लाइड बनाया जाएगा KOH का। KOH की स्लाइड में हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और ये फिर दूसरा कल्चर किया जाएगा उसका SDA ब्लड अगार पे। दैट 4-5 दिन के बाद इसका कंफर्म होगा ये कौन सा कल्चर है, ब्लैक, वाइट और येलो और व्हाट्सोएवर। बिकॉज उसका कलर अलग अलग आता है, डिपेंड वो कहाँ का सोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अकॉर्डिंग 4-5 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप देखेंगे स्लाइड में तो ये स्लाइड इस तरीके की दिखती है KOH की, दैट कन्फर्म्स की म्यूकोरमाइकोसिस। इस तरीके का अगर हाइफे दिखेंगे, फंगल हाइफे, तो ये कंफर्म हो जाता है ये ब्लैक फंगस है। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सपोज़ अगर पेशेंट सोचेगा कि मेरे को कौन सा इन्फेक्शन है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस टाइप का कोई ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट, या फिर कोविड के रिकवरी के बाद, या नहीं भी हुआ है कोविड तब भी कुछ आँख में पेन हो रहा है, नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा है, आई ऑर्बिट के साइड स्वेलिंग है, नोज़ में स्वेलिंग है, या नोज़ से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, इस टाइप के कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप इमीडिएटली अपने फिजिशियन को कॉल करिए, उससे कांटेक्ट में जाइए, वो चीज़ देखेगा, सैंपल देखेगा। अगर रियली ये उसको लगेगा कोई फंगल इन्फेक्शन है, डॉक्टर्स क्या करेंगे उस एरिए का, सपोज़ अगर यहाँ पे कोई मेरे ब्लैक स्पॉट है और मैं जब जाऊँगा, व्हाट दे विल डू, दे विल स्क्रैप, वो इसको स्क्रैप करेंगे सरफेस को, अगर पॉसिबल होगा, मतलब इन्फेक्शन अगर ऊपर तक होता है किसी के, अगर वो उसको स्क्रैप करेंगे और स्क्रैप टिश्यू को लैब में भेज देंगे। आपने देखा कि किस तरीके से टिश्यू जब आएगा, टिश्यू को स्क्रैप करके पहले तो माइक्रोस्कोपी में एक्सपर्ट्स जितने माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो माइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको देखेंगे कि इस टिश्यू में रियली फंगस है कि नहीं।
अगर उसके अंदर फंगस है देन दैट केस विल बी डिक्लेयर्ड एज पॉजिटिव फॉर ब्लैक और वाइट फंगस, दैट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस के लिए उस केस को पॉजिटिव दे दिया जाएगा और उसका ऑपरेशन होगा। ये सब बताने का यही पर्पस था, तो जो अभी पूरा र्यूमर उड़ रहा है कि ब्लैक फंगस आ गई, वाइट फंगस आ गई, येलो फंगस आ गई, मे बी अपकमिंग डेज़ के अंदर और भी कलर्ड फंगस आएँ और एक के बाद एक ये रिपोर्टिंग हो कि वाइट फंगस और भी ज़्यादा इन्फेक्शियस है ब्लैक से, येलो फंगस और भी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। सो सबका इन्फेक्शन रेट एक ही है। अगर उसको इन्फेक्शन होता है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप पोस्ट कोविड हैं या आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, सो आपको केयर रखना है, घर में हाइजीन मेंटेन रखना है, जो आप सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं वो सर्जिकल मास्क को चेंज करते रहना है, बिकॉज ह्यूमिडिटी जब भी जाएगी फंगल ग्रोथ होने के चांस रहेंगे। करेक्ट। सो अगर आप मास्क पहन रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल से रिकवर होके वापस आए हैं आईसीयू से, आपका ऑक्सीजन बहुत लंबा चला है, देन इट माइट बी पॉसिबल कि आपको वो इन्फेक्शन पकड़े, बिकॉज आपका इम्यूनिटी डाउन हुआ है और आप आईसीयू में गए हैं, आप कोविड का ट्रीटमेंट लिए, दैट मीन्स कि स्टेरॉइड्स भी चला है। सो स्टेरॉइड लिटिल बिट इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। सो अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ही सीरियसली लेना है और अपने को इन फंगल या बैक्टीरियल या पैरासाइट कोई भी इन्फेक्शन से, जो कि अभी आने वाले टाइम में ये फंगस के अलावा आप देखिएगा कि और भी इन्फेक्शंस आएंगे, बिकॉज इम्यूनिटी डाउन हो रही है। सो जितने भी पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रोब्स हैं जो अभी तक नहीं दिखते थे वो अब दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करके और कैप्चर करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, घर में हाइजीन मेंटेन रखें। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel and press the bell icon.